Hello students, welcome back to my YouTube channel 5 Minute Study. So today we will do the class 10th English first flight chapter number 6 100 races part 2. हमने chapter 5 में 100 races part 1 कंप्लीट कर लिया था. अब हम चैप्टर नंबर 6 में 100 रेसेस पार्ट 2 की समरी पार्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको अनलिमिटेड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो ये रहा समरी पार्ट. हमने लास्ट में देखा था कि जो पैगी और मैडी होती हैं वो जो मैडी होती है वो पैगी के घर पे होती है और वो उसे बता रही होती है कि देखो वांडा ने हमें ये ड्रेसेस इसलिए दी क्योंकि इसमें हमारा फेस है. लास्ट टाइम हमने ये देखा था. अब पार्ट 2 में क्या होता है कि यहाँ से जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक लेटर से शुरू होती है जो कि वांडा के फादर ने दिया था. ये लेटर जो था वो इन्फॉर्म कर रहा था स्कूल को. मतलब ये जो लेटर था ये स्कूल को इन्फॉर्म करने के लिए था कि उनका बिग सिटी में मूव क्यों हुआ है, ऐसा क्या डिसीजन था. क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था, बिकॉज देयर नो बडी वुड टीज वांडा फॉर अनकॉमन नेम एज वेल एज अपीयरेंस. क्योंकि बड़े शहर में कोई भी वांडा को परेशान नहीं करता, उससे कोई भी उसका मजाक नहीं बनाता. क्योंकि जब वो उस टाइम रहती थी वो छोटे सी सिटी में रहती थी, लेकिन बड़े शहर में ऐसा नहीं होता था. ऐसे उस लेटर में उन्होंने जिक्र किया था. आफ्टर नोइंग द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू द टीचर, उस लेटर के कंटेंट को पढ़ने के बाद टीचर और पूरी क्लास शॉक में थी, चौंक गए थे सब. और सबको रियलाइज हुआ कि उन्होंने वांडा के साथ कैसा बर्ताव किया, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वांडा कैसा था, गलत था. सब उनको रियलाइज हुआ. ठीक है, यहाँ से जो स्टोरी है वो लेटर से शुरुआत होती है. मैडी फेल्ट सो बैड दैट शी इज अ कावर्ड एंड नेवर स्टॉप पेगी फ्रॉम मेकिंग द फन ऑफ वांडा. मैडी जो थी उसे बुरा लगता था और वो इस बात का उसे गिल्टी फील होता था कि वो कभी भी पैगी को नहीं रोक पाई थी वांडा का मजाक बनाने में से. दिस इज़ द रीज़न. इसी वजह से वो जो थी अपनी स्टडीज़ पर भी फोकस नहीं कर पा रही थी. सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी वो जो थी उसे सिर्फ और सिर्फ वांडा से मिलना था, ताकि वो अपनी सफाई दे सके कि उसका जो इंटेंशन था वो वांडा को हर्ट करने के लिए नहीं था, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था. तो उसने अपना माइंड में सेटअप कर लिया कि वो उसके घर जाएगी और उससे सारी बातें बताएगी और उससे ये भी कहेगी कि उसने प्राइज़ जीत लिया है. तो जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, मैडी और पैगी जो है दोनों ही वांडा के घर जाते हैं जो कि बॉगन हाइट्स में होता है. उससे मिलने के लिए वो जाते हैं. लेकिन उस वक्त उसके एक दिन पहले ही जो वांडा थी और उसकी फैमिली थी वो ऑलरेडी वो घर छोड़कर चले चुके थे और वो अब नई जगह पर शिफ्ट हो चुके थे. तो दोनों लड़कियों ने जो क्या किया था, उन्होंने वांडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखा था ये बताने के लिए कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है. लेकिन उनको रियलाइज हो गया था, लेकिन उन्होंने उस लेटर में इस बात का जिक्र नहीं किया कि हमें रियलाइज हो गया है, वी आर वेरी सॉरी एंड सो ऑन. उन्होंने ये सब नहीं कहा, बट उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर भेजी कि वांडा तुम कॉन्टेस्ट जीत गई हो. कुछ दिनों बाद कोई आंसर ही नहीं आया वांडा के यहाँ से. फिर क्रिसमस की छुट्टी के एक दिन पहले मिस मेसन को एक लेटर मिला वांडा के यहाँ से और वांडा ने उसमें लिखा था, वांडा का वो लेटर था और उसमें लिखा था मैरी क्रिसमस. सभी लड़कियों को और बॉयज़ को वो मैरी क्रिसमस विश कर रही थी. आगे उसने लिखा था कि जो सारी लड़कियां हैं वो ये 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं, क्योंकि उसके नए घर में भी 100 ड्रेसेस हैं, नई वाली 100 ड्रेसेस हैं. उसने पैगी और मैडी को स्पेशल ड्राइंग्स गिफ्ट की थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उनको अपने बेडरूम्स में पिन अप कर लिया. ये मैंने आपको बता दिया था. ठीक है, बेडरूम में उसने पिन अप कर लिया था. फिर जो मैगी और पैडी थे उन्हें वो पिक्चर मिली और उन्होंने देखा कि उस पिक्चर में जो फेस था वो उनकी फेस से मिलता जुलता था. फिर मैडी जो थी वो पैगी के घर भागती हुई गई और पैगी भी बहुत खुश थी ये जानने के बाद. पैगी ने अपने आप को कोसा, अपने आप को कहते हैं ना जब किसी को किसी गलती का एहसास हो जाता है तो वो अपने आप को कोसता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. तो पैगी ने भी वैसा ही किया कि वांडा उसे बहुत पसंद करती थी लेकिन वो उसके साथ फिर भी ऐसा व्यवहार करती थी. मैडी जो थी सभी चीज़ों
के लिए एग्री थी और खुशी के आंसू थे, थोड़े थोड़े आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे स्टोरी में बताए गए हैं कि कैसे सोशल और पर्सनल लाइफ्स अफेक्ट करती हैं। ये जो स्टोरी है बस एक लोगों को एहसास दिलाने के लिए है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना चाहिए हमें, और उसे डिस्क्रिमिनेशन जब हम उसके साथ करते हैं तो उसे कैसा व्यवहार, उसे कैसा लगता है, वो क्या क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी थी। तो मैंने आपको सारी समरी बता दी है। ये रहा हमारा समरी पार्ट, ख़त्म हो गया। सो आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस टुडेज सेशन एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में सैम्पल पेपर, नेक्स्ट सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर आपको सोल्यूशंस मिल जाएगा। सैम्पल पेपर सोल्यूशंस करने के बाद हम एडुकार्ड की सोल्यूशंस करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। Till then, stay tuned and don't forget to subscribe the channel.